माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। कल वाले सेशन में आप लोगों ने देखा कि हमने आप लोगों को कुछ ट्रिक्स और कुछ स्ट्रेटजीज मैंने बताई थी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे हम अपनी गलती करने से बचें, कैसे हम सही ऑप्शन ढूंढें, कैसे बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। तो मैंने बताया था कि एक तरफ से आप करते चले जाइए, जो जो चेंजेस होने हैं नेसेसरी चेंजेस पर ध्यान रखिए, और एक तरफ से सॉल्व करते चले जाइए। जितने सेंटेंस में गलती मिलती जाती है उसको एक भी गलती मिले तो वहीं काट के छोड़ दीजिए, नीचे बढ़ते चले जाइए, आपको एक करेक्ट सेंटेंस मिल जाएगा। तो स्ट्रेटेजी के साथ में कल हमने आप लोगों को 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन थे जिसकी हमने कल प्रैक्टिस करवाई थी, और मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट और आपको मिलेंगे। तो आज आपको कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट मिली है, और मैं क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी भेज चुका हूं, पहले ही भेज दिया था। और ये 50 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग अभी करने जा रहे हैं, उसी स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे, और देखिए कितनी जल्दी ये क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ हो जाएंगे। अच्छा, इस सेट में आप लोगों को बेसिक से लेकर के एडवांस तक, दोनों बेसिक और एडवांस दोनों तरह के इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, और हाँ, जिन लोगों ने पिछला वाला नहीं देखा है वीडियो, वो लोग उस वीडियो को देख लें जिसमें हमने स्ट्रेटजी बताई है। हमने नरेशन के रूल्स नहीं पढ़ाए हैं, स्ट्रेटजी बताई है, और स्ट्रेटजी वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके 30 क्वेश्चन कर लीजिए। उसका भी पीडीएफ मैंने अटैच कर रखा था। उसके बाद ये 50 क्वेश्चन का पीडीएफ आप सॉल्व करिए। पीडीएफ सॉल्व करने के बाद आप डिस्कशन देख लीजिए। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो फिर आप हमको मैसेज करिए, क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन बीचों बीच आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। मैंने क्या कहा था आपको कि आप एक तरफ से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, लिखा ही रोट इन हिज रिपोर्ट। अब रोट इन रिपोर्ट, तो हम क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को वर्ब बना देंगे। तो देखो सब में लिखा है रिपोर्टेड, रोट इन रिपोर्ट को छोटा कर दिया, रिपोर्टेड हो गया। इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट लगेगा। द रेनफॉल में कुछ चेंज नहीं होगा। अब आपको सावधानी कहाँ रखनी है, रोट ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट हुआ तो हैज आपका पास्ट में बदल जाएगा। स्कार्लेट टिल के बाद ये नाउ का देन बदलना है, तो नाउ का देन होना है, ये बात तय है। सब में रिपोर्टेड, और यहाँ तक सब में एक ही जैसा है। ठीक, देख लीजिए, यहाँ तक सब में एक जैसा है। अब ये हैज वाला गलत हो गया, ये हैज वाला गलत हो गया। दो ये क्वेश्चन ए वाला और सी वाले गलत हो गए। अब आपको देखना है नाउ, जिसमें जिसमें नाउ लगा है वो गलत हो गया। ये दो आपके गलत हो गए, दोनों नाउ वाले गलत हो गए। देन वाला ये दोनों बचा है, जिसमें से कि ये पूरी तरह से गलत हो गया। एक ऑप्शन आपके पास बच रहा है, कौन सा? डी वाला। क्लियर हो गया ना, समझ गए? बिना कुछ किए, मैंने ऑप्शंस को पढ़ा भी नहीं, देख के ही आपकी सारी गलतियां निकाल दी। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ। कहा इन्होंने गोविंद, इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इसका मतलब ये रिपोर्टेड का हिस्सा है। सेड द मैनेजर स्टर्नली, मैनेजर ने बड़ी सख्ती से ये बात बोली है। किससे बोली है? गोविंद से बोली है। आगे कहा इन्होंने, आई कमांड यू टू टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड। इतनी बातें हैं, तो इन्होंने गोविंद से बोली है, तो गोविंद पहले ले लिया जाएगा, रिपोर्टिंग में ले लिया जाएगा। ठीक है, आई कमांड यू, आई कमांड मी, यू आई बदल जाएगा और ये यू बदल जाएगा, दो चीज हो जाएगी। टेल मी का ये मी बदलना है, ये बदल जाएगा। व्हाट द ओल्ड मैन सेड का हैड सेड हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये चेंज होके क्या बनेगी? हैड सेड बन जाएगी। ठीक है, इतनी बातें। तो ए वाले ऑप्शन में देखिए क्या लिखा, द मैनेजर स्टर्नली कमांडेड गोविंद, यहाँ तक तो ठीक है। टू टेल हिम, ये भी ठीक है। व्हाट द ओल्ड मैन सेड, ये मैंने कहा था सेड का हैड सेड होना चाहिए, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट परफेक्ट होना था। ये वाला ए वाला गलत हो गया। यहाँ द मैनेजर कमांडेड स्टर्नली टू गोविंद टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड टू से, ये हैड टू से नहीं होगा, हैड सेड होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। द मैनेजर कमांडेड गोविंद टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड, ये पूरा पूरा ठीक है। अब डी वाला देख रहे थे, द ओल्ड मैन टोल्ड गोविंद टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड, तो ये टोल्ड नहीं होगा, बल्कि ये आर्डर दिया है ना, तो आर्डर दिया है, ये कमांडेड होना चाहिए थे, आर्डर्ड होना चाहिए था, इसलिए डी वाला गलत हुआ। तो आंसर आपका क्या हुआ? सी हुआ। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? ही सेज, ध्यान रखना कि ये सेज है, और सेज का मतलब क्या हुआ? वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये टेंस कौन सा हो गया?
प्रेजेंट हो गया। अगर ये प्रेजेंट टेंस हो गया तो इसका मतलब इसके अंदर हमें टेंस नहीं बदलना है। टेंस नहीं बदलना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे दैट होगा और आई का आई बदल के ही हो जाएगा। एम, अब एम का इज हो जाएगा लेकिन एम का वाज नहीं होगा और नाउ का देन नहीं होगा। अब की बार नाउ का देन नहीं होगा, ठीक है ना, इस बात पर ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में आ जाओ। ही सेज दैट ही वाज, ये एम का वाज लिखा है, ये तो होगा नहीं, ठीक है, पहली बात। दूसरा है ही सेड दैट, सेड ही नहीं होगा, ये दोनों सेड तो होंगे नहीं, बात खत्म हो गई। तो ही सेज दैट ही इज गोइंग टू मार्केट, ये नाउ गलत, ये हमारे क्वेश्चन बनाने में गड़बड़ी हो गई। देन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नाउ होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज माई मिस्टेक, क्वेश्चन बनाने में ये गड़बड़ी हो गई है कि यहाँ पे हमें नाउ रखना चाहिए था और नाउ होता और ये ऑप्शन सी वाला सही माना जाएगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन में होगा, आप लोगों का ये क्वेश्चन गड़बड़ हुआ हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपका सही है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा यहाँ आओ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब ये देखो, ये सेड पास्ट में है, डोंट रन आफ्टर मनी, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इस डोंट का क्या होगा, या तो फॉरबिड या तो नॉट टू होगा, डिड नॉट नहीं बनेगा, ठीक। डोंट रन आफ्टर मनी एंड यू बदलेगा, ठीक है। यू की जगह क्या हो जाएगा, आई विल का क्या हो जाएगा, वुड, आई वुड हो जाएगा। और यू है, यू का फिर अब की बार क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो इतना हमको ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखने के बाद अब आ जाओ, ही टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट। अब ये डोंट इंपरेटिव है तो इसका डिड नॉट नहीं होना था, यहाँ क्या होता है, नॉट टू। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू, या ही टोल्ड मी ही रहने देते लेकिन नॉट टू होता। अब यह देखो, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू रन आफ्टर मनी, यहाँ तक ठीक है। एंड देन आई वुड सी, आई ठीक है, यू का आई बनना था, आई वुड सी मनी रनिंग आफ्टर मी, ये एकदम से पूरी तरह ठीक आ गया है। अब यहाँ देखो, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू रन आफ्टर मनी, उसने सलाह दी नॉट टू रन आफ्टर मनी। एंड देन आई विल सी, ये विल नहीं लगाना था, ये गलत हो गया, सी गलत है। ही वार्नड मी नॉट टू रन आफ्टर मनी एंड देन मनी वुड रन आफ्टर मी। एंड देन के बाद यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया। अब ये जो मनी रन वुड आफ्टर मी, तो ये वाला जो सेंटेंस था ये इम्परेटिव नहीं है, ये नॉट टू रन इम्परेटिव है और देन मनी वुड रन आफ्टर मी ये इम्परेटिव नहीं था, इसलिए क्या लगाना था यहाँ, एंड देन आई वुड सी, ये हमें यहाँ पे लगाना चाहिए था, वो नहीं दिया है तो गलत हो गया। आपका आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर बी होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो, ही सेड टू मी, ये देखो सेड पास्ट में है। डू यू नो इंग्लिश, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे यू बदल जाएगा, यू का क्या बन जाएगा, आई हो जाएगा। डू इधर जाएगा, डिड बनेगा, लेकिन डिड नो हटा के क्या बन जाएगा, नो का न्यू बन जाएगा, ठीक है। डू पीछे जाके डिड बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। अब आ जाओ, इफ आई डिड न्यू, देखो यहाँ पे डिड लगा हुआ है, इस डिड की जरूरत हमें नहीं है। इफ आई न्यू, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू इंग्लिश, ये पूरी तरह सही है। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू, ठीक है ना। अब ये आस्क्ड मी, आस्क्ड के साथ में देखो दैट और इफ दोनों नहीं लगता है, ये गलत हो गया। ही आस्क्ड मी इफ आई नो, यहाँ नो लिखा हुआ है जबकि इसकी सेकेंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि डिड हटेगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। अब आपका आंसर कौन सा हुआ, बी हुआ, ठीक। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में माई फादर सेड टू मी, ये सेड लगा हुआ है, ठीक है। ब्रेवो, शाबाशी दी उन्होंने। यू क्या हो गया, आई हो जाऊंगा और हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो माई फादर अपलॉडेड मी सेइंग दैट आई हैड डन वेल, एकदम ठीक है। माई फादर अपलॉडेड मी, तारीफ की थी मेरी, सेइंग दैट यह कहते हुए कि आई हैड डन वेल, पूरी तरह सही है। माई फादर अपलॉडेड मी सेइंग दैट, यहाँ तक ठीक है। आई हैव डन, हैव तो होगा नहीं और डिड होगा नहीं यहाँ, ठीक है। यू का यू बदलना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो ये तीन के तीनों किसी ना किसी तरह से गलत है, केवल ए वाला सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। अब 7 में क्या करें, टॉम सेड दैट ही हैड, ध्यान रखना, ये हैड पर ध्यान रखना। टॉम सेड दैट ही हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस द डे बिफोर। अब ये द डे बिफोर की जगह क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में यस्टरडे हो जाएगा, ठीक। एक बात तो ये हो गया, यस्टरडे होना है। अच्छा, सेड पास्ट में है, सेड ही रहेगा, इसके बाद इन्वर्टेड कामा लग जाएगा।
ही की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और हैड का क्या हो जाएगा, एक हैड इसमें हैव हो जाएगा। समझ में आई बात? एक हैव क्या हो जाएगा, एक हैड, ये वाला हैड जो है वो किस में बदल जाएगा, हैव। लेकिन हैव नहीं रखना है हमें यहाँ पे। क्यों हैव नहीं रखना है? क्योंकि द डे बिफोर यस्टरडे है। अब यही वाला है, मान लो हम हैड लगाते हैं, हैड के साथ यस्टरडे लिखा हुआ है, ठीक, ध्यान रखना, हैड के साथ यस्टरडे लगा तो यस्टरडे मतलब पास्ट इंडिफिनिट हुआ, हैड पास्ट इंडिफिनिट हो गया। जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो जो पास्ट इंडिफिनिट ये है वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, हैड, और यस्टरडे का क्या हो गया, द प्रीवियस डे, ठीक है, या द डे बिफोर हो गया। तो मतलब हमें इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ना रख करके हमें पास्ट इंडिफिनिट में करना पड़ेगा। सेंटेंस देखो, टॉम सेड आई हैव अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। अब ये जो यस्टरडे लगा है उसके नाते यहाँ हैव गलत हो जाएगा, अगर यहाँ यस्टरडे होगा तो यहाँ पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए, ठीक। अब दूसरा आ जाओ, ये हैव लगा है, नहीं होगा, हैड यस्टरडे, ये भी नहीं होगा, आई हैड लिखा हुआ है यहाँ, तो ये जो हैड लगा है यस्टरडे, तो हैड वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट हो गया, और ये यस्टरडे लगा, यस्टरडे के साथ ये पास्ट इंडिफिनिट ही हो सकता है, ठीक, और कोई नहीं होगा। जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये हैड जो है पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, हैड हो गया, और यस्टरडे का प्रीवियस डे हो गया, आंसर सी होगा, ठीक। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आवर टीचर सेड टू अस, ये हो गया, मतलब ये देखो, यही देखना पास्ट में है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट योर नॉनसेंस एनी मोर, मैं तुम्हारी बदतमीजी और नहीं बर्दाश्त करूँगा। तो सिंपल बात है, यहाँ पे क्या लगा, दैट लगा, आई का क्या हो गया, टीचर हो गया, तो ही या सी हो जाएगा, एम का वाज हो जाएगा, और योर क्या हो गया, आवर हो गया, क्योंकि यहाँ अस लिखा है तो योर किसके अकॉर्डिंग बदले, अस के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ क्या हो गया, आर हो गया। अब देखो, आर टीचर वार्नड अस, इतना ठीक है, दैट हो गया, सी वॉज नॉट गोइंग टू टॉलरेट आवर नॉनसेंस एनी मोर, तो ये सेंटेंस एकदम से करेक्ट है। आर टीचर वार्नड अस, ये ठीक है, दैट लगा दिया, ये भी ठीक है, सी टीचर की जगह लग गया, वाज एम का हो गया, और आगे टॉलरेट में योर की जगह आर हो गया, ये एकदम करेक्ट है। अब नीचे देखो इनकरेक्ट क्यों है, बी वाले में देखो सी इज लिखा हुआ है तो इज नहीं होगा, वाज होगा, क्योंकि ये सेट पास्ट में है। तीसरे में देखो लिखा है कि दैट सी वाज नॉट गोइंग टू टॉलरेट आर नॉनसेंस एनी मोर, टीचर टोल्ड अस दैट, ठीक है, टीचर टोल्ड अस दैट, तो ये टोल्ड में नहीं होना चाहिए, ये सुटेबल किस में होगा, वार्नड अस, दो में एकदम ठीक ठीक जा रहा है, एक किस में, ये वार्नड वाला जा रहा है, ये वाला, और एक सी वाला, ठीक है, ये तो कट ही गया है, ये गलती हो गई। अब आया, अब ये डी वाले में देख लो, डी वाले में ये देयर लिखा है, आर होना चाहिए, तो ये ठीक है, इसका आर दोनों का ठीक हो गया, ये जगह पे ठीक हो गया, और वाज नॉट गोइंग टू यहाँ लगा है, वाज नॉट गोइंग टू यहाँ लगा है, ये ठीक हो गया, इसका भी आर ठीक है। अब बात आ रही है कि ए में और सी में कौन ज़्यादा सुटेबल है, सुटेबल है तो केवल रिपोर्टिंग वर्ब की बात आ रही है, यहाँ वर्ड लिखा है, यहाँ टोल्ड लिखा है, और जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी गलतियां इससे ज़्यादा अब एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो ये एक्चुअली सुटेबल क्या होगा, वार्निंग होगा, तो टोल्ड गलत हो जाएगा। एक्चुअली ग्रामेटिकली टोल्ड वाला गलत नहीं है, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि ऑप्शन ए इज बेटर देन ऑप्शन सी। इन दिस केस रिपोर्टिंग वर्ब वार्न इज बेटर देन रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड। इस केस में जो वार्न रिपोर्टिंग वर्ब है वो टोल्ड से बेटर है, इसलिए प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू ऑप्शन ए, ठीक है। इनके सारे चीज़ें एक जैसी हैं, ग्रामेटिकली सब ठीक है, तो प्रेफरेंस ए को मिलेगा, इसलिए आंसर ए होगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है जब आपको प्रेफरेंस के बिहाफ पे आंसर सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, तो बी रेडी फॉर दिस सिचुएशन आल्सो। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, शीला सेड, शीला ने कहा, ये पास्ट में है, आई कौन हो गया, शीला हो गई, सी एम क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है, और ये दिस का दैट हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, आई का सी हो जाएगा, स्टार्ट का स्टार्टेड हो जाएगा, ठीक है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है, इतनी चीज़ें बदलनी हैं। तो देखो, सीता टोल्ड दैट, टोल्ड के बाद दैट नहीं लगता, टोल्ड के बाद यहाँ लिसनर आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सेड होगा, ये गलत हो गया। शीला सेड दैट शी वाज गोइंग टू फिनिश दैट वर्क देन बिफोर सी स्टार्टेड, सी स्टार्टेड में ये क्या होना चाहिए था, हाँ ठीक है, सी स्टार्टेड सही है,
आ न्यू वर्क द नेक्स्ट डे, ये एकदम से ठीक है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं। अब तीसरा देखो, शीला सेड दैट शी इज गोइंग टू, इज गलत हो जाएगा। शीला सेड दैट शी वाज गोइंग टू फिनिश दैट वर्क नाउ, ये नाउ गलत हो जाएगा। अब केवल ऑप्शन बचा आपके पास बी। देखो बी पहले ही सही मिल चुका था, लेकिन सी और डी को में गलतियां निकाल के हमें काट के कंफर्म करना था कि बी वाला सही है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग, कह रहा है कि डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर, साउटेड हर एंग्री मदर। हर एंग्री मदर, हर का मतलब ये कोई लड़की है, उसकी नाराज माँ ने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने पापा से ज़्यादा कुछ जानती हो। तो ये क्वेश्चन है, डू यू सपोज। डू यू सपोज का मतलब क्या हुआ, यहाँ डू पीछे जाएगा, क्वेश्चन में कनेक्टर क्या लगेगा, इफ या वेदर लगेगा। यू पे वो लड़की है, हर फादर की बात हो रही, सी हो जाएगा। अब डिड ना लगा करके सपोज को क्या कर देंगे हम, सपोज की जगह सपोज्ड कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं डू की। जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसका डिड बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में डिड लगाया नहीं जाता। ठीक है, अब पूरा हमें चेक करना है, ये योर बदलना है और ये यू बदलना है, ये हम बदल चुके हैं, सपोज की सपोज्ड हो जाएगी। ठीक है, और ये यू बदलना है। तो हर एंग्री मदर साउटेड एंड आस्क्ड दैट, दैट लगा हुआ है जबकि यहाँ इफ लगाना चाहिए था, तो ए वाला गलत हो गया। हर एंग्री मदर साउटेड एंड आस्क्ड, इफ लगा हुआ है। ठीक है, इफ शी सपोज्ड दैट शी न्यू बेटर देन हर ओन फादर, ये ठीक है। ठीक, आगे आ जाओ। हर एंग्री मदर साउटेड वेदर शी सपोज दैट शी न्यूज, शी नोज, नोज नहीं होगा, सेकेंड फॉर्म में आ जाएगी, न्यू होगा। हर एंग्री मदर साउटेड एंड आस्क्ड हर वेदर यू, यू बदलना चाहिए, यू की जगह सी होना चाहिए, कन्फर्म आंसर आपका बी हुआ। ठीक है, सी और डी में ग्रामेटिकल गलतियां निकली, इसलिए कन्फर्म आंसर बी है। अब आगे आ जाओ। द ड्वार्फ सेड टू हर, एक बौना है, ड्वार्फ है, उसने हर से कहा। हर से मतलब क्या, वो किसी लड़की है, कोई लड़की है। प्रॉमिस मी, प्रॉमिस लिया उसने, तो इंपरेटिव सेंटेंस है। प्रॉमिस मी दैट व्हेन यू आर, यू बदलेगा, आर बदलेगा। ठीक है, ये मी बदलेगा, मी हो गया ड्वार्फ, यू कौन हो गया, वो लड़की हो गई, और आर वो पास्ट टेंस में चला जाएगा, यू बदल जाएगा उस लड़की के लिए, विल बदल जाएगा वुड में, मी बौने के लिए लगेगा, योर उस लड़की के लगेगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब आंसर देखते हैं हम लोग किस में मिलता है। तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में देखिए एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ड्वार्फ लिखा हुआ है, सारे ऑप्शन में ड्राफ्ट लिखा हुआ है, तो ये ड्राफ्ट को आप लोग ड्वार्फ समझिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, द ड्वार्फ, ये ड्वार्फ समझिएगा। द ड्वार्फ एडवाइज्ड हर टू प्रॉमिस्ड, देखो ये टू के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगती है, ये गलत हो गया। ठीक है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए। द इसमें है द ड्वार्फ रिक्वेस्टेड हर टू प्रॉमिस दैट व्हेन शी हैड बीन, व्हेन शी हैड बीन, व्हेन सी, यहाँ क्या लिखा है, यू आर, आर का हैड बीन नहीं होगा, आर का क्या होता, वाज वर्ब में बदल जाएगा, बस और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ सी के बाद इज लगा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ सी के बाद वाज लगा हुआ है, तो यही ठीक होगा, पढ़ के देख लो। द ड्वार्फ आस्क्ड हर टू प्रॉमिस हिम दैट when she was a queen she would give him her first born child, ये डी वाला एकदम से करेक्ट है आपका, इसका आंसर क्या हुआ, डी। बाकी सब में कोई ना कोई मिस्टेक निकल गई। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही मिस्टेक निकल जाती है, और आराम से काट के रख लिया करिए किनारे उसको। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, डियर बर्ड सी सेड स्ट्रोकिंग इट्स फेदर्स, सी कौन है, स्पीकर है, और किसके फेदर को, इट्स के, बर्ड के हो गया। हैव यू कम टू कम्फर्ट मी इन माई सारो, तो हैव यू से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन यस या नो में हो सकता है, इसमें कनेक्टर इफ या वेदर में से कोई लगेगा। और हैव किस में बदल जाएगा, हैड में, यू किस में बदल जाएगा, बर्ड के लिए लगेगा, तो ये इट हो जाएगा। कंफर्ट मी बदलेगा किसके लिए, इस वाली बर्ड के लिए जो बोल रही है, सी के लिए। इन माई सारो, यहाँ पे दो हमें हर लगाना होगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। पहले वाले में क्या लिखा है, आस्क के साथ अफेक्शनेटली दैट नहीं लगता, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे में स्ट्रोकिंग बर्ड्स फेदर शी आस्क्ड अफेक्शनेटली वेदर इट हैड कम टू कंफर्ट इन हर सारो, कम टू, अब यहाँ पे आना चाहिए ना कम टू, उसके बाद कंफर्ट हर, यहाँ पे हर आना चाहिए था ना। देखो यहाँ पर एक मी ये लगा हुआ, एक माई ये लगा हुआ है, तो यहाँ कंफर्ट के बाद हर आना चाहिए था, एक हर गायब कर दिया, तो ये वाला बी वाला भी गलत हो गया। सी वाले में स्ट्रोकिंग द बर्ड्स फेदर शी आस्क्ड अफेक्शनेटली वेदर दे नहीं है, एक बर्ड आई है, तो सी वाला भी गलत हो गया। अब डी सही होना चाहिए, स्ट्रोकिंग द फेदर्स
बट whether she asked affectionately whether it had come to comfort her in her sorrow, इतना लगा हुआ है। तो ये पूरी तरह से ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या है जी? 13 में है ही सेड। देखो सेड पर ध्यान रखना। माई गॉड आई एम रूइंड, हे भगवान मैं तो बर्बाद हो गया। तो ये दुख की बात है, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज रूइंड, ये तो ठीक है। आगे ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज रूइंड, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट कह दिया। माई गॉड सैडली, यहाँ सैड की फीलिंग नहीं आ रही है, ये गलत हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड सैडली, यहाँ तक ठीक है। दैट ही हैड बीन रूइंड, आई एम है तो एम का हैड बीन नहीं बनेगा, वाज बनता है, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही रूइंड, ही रूइंड का मतलब उसने बर्बाद कर दिया, जबकि होना चाहिए था ही वाज रूइंड। तो ये वाला भी गलत हो गया। कौन सा हो गया? केवल ए। ठीक, आंसर हमें करेक्ट मिल गया था। मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि कोई और तो नहीं सही है जो उसे बेटर हो सकता हो। वैसे आप चाहें तो एक बार करेक्ट आंसर मिलने के बाद छोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप जो और ऑप्शन हैं उनमें गलतियां निकाल लीजिए, तो एकदम से श्योर हो जाएंगे 100%। क्वेश्चन नंबर 14, आहमी। आहमी का मतलब क्या हुआ? अपने ऊपर कोई दुख व्यक्त कर रहा है, अपनी गलती को कोस रहा होगा। एक्सक्लेम्ड द मैन, एक आदमी को अपनी गलती का एहसास हो रहा। कह रहे हैं व्हाट अ रैश एंड ब्लडी डीड यू हैव डन। ये यू किसके लिए लगा हुआ है पता है ना? वो अपने लिए, खुद के लिए लगा रहा है, पता है। आह मी अपने लिए लगा रहा है वो। तो यहाँ स्पीकर खुद से बात कर रहा है, स्पीकर लिसनर दोनों एक ही हैं, ठीक है। क्या जैसे आदमी कभी कभी अपने से बात करता, अरे यार मैंने क्या गलती कर दी, खुद से बात कर रहा है आदमी ना। तो स्पीकर और लिसनर दोनों आई ही है, ठीक, क्लियर। अब आ जाओ आंसर देखते हैं। द मैन एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड डन अ वेरी रैश एंड ब्लडी डीड, ठीक है। एक तो ये हो गया, काफी हद तक ठीक है, लेकिन फीलिंग नहीं आई है। एक्सक्लेम के बाद जो फीलिंग आनी चाहिए आहमी, वो नहीं दी हुई है। तो ये काम चलाऊं हो सकता है, एकदम से करेक्ट नहीं। और देखते हैं, द मैन एक्सक्लेम्ड सैडली, ये देखो सैडली आया। दैट ही हैड डन अ वेरी रैश एंड ब्लडी डीड, और यहाँ आई हैड डन, ये आई वॉट एवर ये हुआ यू हैव डन, तो यहाँ हैव लगा है तो हैड डन ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हैड, ठीक है। तो बी वाला ठीक है, फीलिंग के साथ है। द मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरी, विद सॉरी नहीं होता, विद सारो होता है, ठीक है, ये गलत हो गया। और ये यू चेंज होना चाहिए था, ये गलत हो गया। द मैन एक्सक्लेम्ड विद सारो, ये ठीक है। दैट दे हैड डन, तो एक ही आदमी तो है ना, तो वहाँ दे कैसे आ सकता है, ये वाला गलत हो गया। तो सी और डी नहीं होगा, केवल ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट निकला। अब आ जाओ 15 नंबर पे। तो 15 में देखो क्या कह रहे हैं। 15 में है द चाइल्ड सेड, एक बच्चा है सेड, ये पास्ट में है। मम्मी कैन यू ब्रिंग द मून फॉर मी, क्या आप मेरे लिए चांद ला सकते हो। मामी सेड नो, मम्मी ने उसकी बोला नहीं। तो बच्चे की जिद है, अपनी मम्मी से चांद लाने की जिद कर रहा है। तो यहाँ कैन का मतलब ये कुड हो जाएगा, यू उसकी मम्मी हो गई, इधर चला जाएगा कुड हो जाएगा, ठीक है। मी बच्चे के लिए आ जाएगा। अब आ देखो, द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर, ठीक है, इफ सी कुड ब्रिंग द मून फॉर हिम, यहाँ तक तो एकदम से ठीक है। मम्मी रिप्लाइड इन नेगेटिव, ये करेक्ट एकदम से हो गया। अब आगे देखो, द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर, टोल्ड नहीं होगा, उसने क्वेश्चन पूछा है। द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर इफ सी कुड ब्रिंग द मून फॉर हिम, मम्मी रिप्लाइड नो। देखो जब नो लिखा होता तो रिप्लाइड इन नेगेटिव होता है, नो और यस को नो यस में नहीं लिखा जाता, ठीक है, यस ही हो गया। द चाइल्ड सेड टू हिज मदर दैट, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आस्क्ड है, सेड और दैट में नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये डी वाला भी गलत हो गया। ओनली वन आंसर इज करेक्ट एंड दैट वन इज द फर्स्ट ए ऑप्शन। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है जी। आई कैन शो नो मर्सी, मैं कोई दया नहीं दिखा सकता, तो बड़ा निर्दयी आदमी है। तो इसमें आई में आई बदलेगा, कैन बदलेगा, दो चीज़ें। किसने कहा है, सेड द किंग, किंग के लिए आई ही हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। एक्सेप्ट परमिटिंग यू, अब यू बदल जाएगा, जिससे कह रहे हैं वो क्रिमिनल हो जाएगा। चूज व्हाट काइंड ऑफ डेथ यू विश, यू बदल जाएगा क्रिमिनल के लिए और विश का विश्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आओ चेंज कर, तो द किंग आस्क्ड दैट, आस्क्ड के बाद दैट नहीं लगेगा, ठीक है, ये पूछा नहीं है, उन्होंने बताया है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ए वाला गलत हुआ। बी में द किंग एडवाइज्ड दैट, एडवाइज भी नहीं है ये, ठीक है। एडवाइज दैट ही कुड शो नो मर्सी एक्सेप्ट परमिटिंग हिम टू चूज व्हाट काइंड ऑफ डेथ ही विश्ड टू। तो यहाँ पे एक एडवाइज्ड का मामला फंस रहा है।
आगे देखते हैं अगर कोई और ऑप्शन मिल जाता है। द किंग सेड दैट ही कुड शो नो मर्सी एक्सेप्ट परमिटिंग हिम टू चूज व्हाट काइंड ऑफ डेथ ही विश्ड टू। अब ये ठीक है, यहाँ पे सेड लगा है, एडवाइस तो ये थी नहीं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सीधे इनकार कर दिया था, किसी के लिए सलाह तो दी नहीं है, तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ एडवाइस गलत हो गई थी, सी की सेड वाली ठीक है। आगे देखें कि द किंग सेड दैट आई कुड नो, आई बदलना चाहिए था, ही होना चाहिए था, इसलिए सी डी गलत है। अब आपका आंसर क्या हुआ, सी हुआ, ठीक है। अब आ जाओ 17 नंबर पे। तो 17 क्या कह रहा है जी, 17 कह रहा है कि कौशल्या सेड टू राम, ये पास्ट की कहानी है, सेड टू लगा हुआ है। डोंट डिजायर, डोंट में इन्होंने मना किया है, डोंट डिजायर ओ माई चाइल्ड टू परचेस द स्टार्स, ये तारे मत पाने की कुछ इच्छा रखो, बिकॉज दे आर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो कौशल्या फारबेड हर सन राम नाट, देखो फारबेड के साथ ये नाट नहीं लगता है, फारबेड ऑलरेडी निगेटिव है इसलिए ये कट गया, ए वाला तो हो नहीं सकता। बी में चांस लेते हैं, कौशल्या फारबेड हर चाइल्ड राम टू डिजायर, फारबेड के बाद यहाँ टू लगा दिया तो निगेटिव अपने आप हो गया, टू डिजायर टू परचेस द स्टार्स बिकॉज देवर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ, ये बी वाला एकदम से ठीक है। अब ठीक, अभी आ जाओ तीसरे वाले में, देखते हैं कि इसमें गलती क्या है। ऑर्डर्ड हर चाइल्ड राम टू नाट, टू नाट नहीं होता बल्कि ये क्या होता है, नाट के बाद टू लगना चाहिए था, तो सी वाला भी गलत। अब ये वाला देख लो, कौशल्या सेड टू राम, सेड नहीं है ये, इन्होंने उसको मना किया है, इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए डी वाला नहीं होगा। यू हैव ओनली वन चॉइस एंड दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। अब ये 18 क्या कह रहा जी, देखो, व्हाट ए स्टूपिड फेलो यू आर, कितने बुद्धू आदमी हो तुम, सी रिमार्क, लड़की ने बोला, बुरी बात है, चलो अच्छा। शी एक्सक्लेम्ड दैट, उसने एक्सक्लेम किया, व्हाट ए स्टूपिड, देखो एक्सक्लामेटरी का एक्सक्लामेटरी नहीं चेंज, ये बदल जाएगा, ठीक, एक्सक्लामेटरी है ये, व्हाट ए स्टूपिड ये भी, दो गो तो गए काम से। बता शी एक्सक्लेम्ड दैट, अब एक्सक्लेम्ड में फीलिंग भी आनी चाहिए थोड़ी सी, शी एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ वेरी स्टूपिड फेलो, और शी एक्सक्लेम्ड इन डिसगस्ट, यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन हाउ ही कुड बी सो स्टूपिड, हाउ ही कुड बी ये नहीं होगा, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी का एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, बी वाला ही सुटेबल है, बिना एक्सप्रेशन के भी बिना फीलिंग के भी ठीक है वो, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कह रहा है, द पुलिस सेड टू द थीफ, सेड के बाद टू लगा हुआ है, तो इसके मतलब पास्ट है। डोंट मूव मतलब धमकी दी है, ऑर्डर दिया है उन्होंने, तो पुलिस ऑर्डर द थीफ नॉट टू मूव, ये हो गया, द पुलिस ऑर्डर द थीफ नॉट टू मूव, ये एकदम सही है। अब यहाँ देखो, द पुलिस ऑर्डर द थीफ दैट, ऑर्डर में दैट नहीं लगता, बी वाला गलत है। द पुलिस टोल्ड द थीफ, ये टोल्ड है ही नहीं, ऑर्डर है। यहाँ द पुलिस ऑर्डर द थीफ टू नाट नहीं होता, नाट के बाद टू लगता है, नॉट टू मूव होता है, डी वाला गलत हो गया, तो ये ऑप्शन केवल ए वाला सही होगा। अब आ जाओ 20 पे, देखो 20 क्या कह रहा है कि ही सेड फिर वंस मोर पास्ट में है, आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। अब यहाँ क्या क्या चेंज करना है, देखो आई बदलेगा, ही हो जाएगा, एम का वाज हो जाएगा, जस्ट नाउ का देन हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ही सेड दैट ही वाज गोइंग, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, नाउ लिखा है गलत। ही सेड दैट ही इज गोइंग, इज का वाज बदलना चाहिए। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, ये पूरा सही है। ही आस्क्ड के बाद यहाँ दैट लगा दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ आस्क्ड ही नहीं लगना चाहिए, सेड होना चाहिए था, ठीक है। तो बाकी सब गलत है, केवल सी वाला सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या कह रहा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, फिर सेड पास्ट में है। कैन यू एक्सप्लेन दिस, तो ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, यू आगे आ जाएगा, यू स्टूडेंट के लिए लगा है तो ही सी हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, जिसका दैट हो जाएगा, ठीक। और कनेक्टर में क्या होगा, इफ या वेदर लगेगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही कैन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है कैन, यहाँ भी कैन गलत हो गया। टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही कुड लगा है, और दिस गलत हो गया, दिस का दैट होना चाहिए। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही कुड एक्सप्लेन दैट, अब ये ठीक हुआ। बाकी समय कोई ना कोई गलती निकलती रही। ए वाले में दो गलतियां हैं, दिस गलत है, कैन गलत है। बी वाले में कैन की गलती है। सी वाले में क्या गलती है, दिस की गलती है, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में, रामू सेड पास्ट में आ गया। माई मास्टर, माई किसका मास्टर हो गया, रामू का। हिज मास्टर, इज का हो जाएगा वाज। प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस इन खंडाला,
क्या क्या चेंज करना है, इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट होगा, माई का हिज होगा, इसका वाज होगा। तो रामू सेड दैट हिज मास्टर, हिज बदल गया, दैट बदल गया, ठीक है। हिज मास्टर प्लान्ड, प्लान्ड नहीं होगा, इज प्लानिंग का वाज प्लानिंग होना चाहिए, टेंस नहीं बदलता। सी में देखो क्या लिखा कि रामू सेड दैट हिज मास्टर्स प्लान इज, ये इज लगा दिया, गड़बड़ हो गया। देखो इन दोनों में तो इज की वजह से गलत हो गई। अब डी में आओ, रामू सेड दैट हिज मास्टर वाज प्लानिंग टू बिल्ड अ हाउस इन कलकत्ता, ये ठीक है, खंडाला वाला। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो गया। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या है कि नंदिता सेड लगा हुआ है, ठीक। नितिन से कहा कि कैन यू सॉल्व दिस सम, तो कैन क्वेश्चन है, यहाँ क्या लगेगा, इफ लग जाएगा, कैन बाद में चला जाएगा, यू पहले हो जाएगा, यू नितिन है तो यू की जगह पे ही हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, जिसका दैट हो जाएगा। तो लेट्स चेक। तो आस्क्ड ठीक है, इफ सही है, इफ के बाद कुड ही, ये देखो ही पहले लगा दिया, ही बाद में लगाया, कुड पहले गलत हो गया, ही पहले आ जाना चाहिए। दूसरी बात ये दिस भी लगा हुआ है। नंदिता आस्क्ड नितिन इफ कुड ही, अब देखो कुड के ही के पहले कुड लगाओगे तो गलत हो जाएगा, दैट तो ठीक है, तो दो गलतियां होंगी इसमें। अब नंदिता आस्क्ड नितिन इफ ही कुड, देखो ही के बाद कुड लगाया है और दिस लगा दिया तो गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। नंदिता आस्क्ड नितिन, इफ लगा ठीक है, ही लगा ठीक है, कुड बाद में आया ठीक है, दैट भी लगा ठीक है, तो यही आंसर आपका कौन सा डी वाला करेक्ट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24, ठीक। 24 में क्या दिया है, देखो 24 में दिया ही सेड पास्ट में हो गया। हाउ लवली द सीन इज, इट इज मतलब क्या होगा, द सीन इज वेरी लवली। हाउ लवली का क्या होगा, द सीन इज का आवाज हो जाएगा, हाउ लवली का वेरी लवली हो जाएगा। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन इज गलत हो गया, तो ये वाला गलत है। ही एक्सक्लेम्ड दैट हाउ, अब एक्सक्लेमेटरी में नहीं रहेगा, द सीन वाज होना चाहिए था। ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वाज वेरी लवली, सी ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन इज इंडीड वेरी, इज नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। अब आ जाओ 25 में। 25 मतलब हम हाफ पे आ गए हैं। बिल सेड, बिल कोई नाम है, आई एम, आई कौन हो गया, बिल हो गया, और आई एम का वाज हो जाएगा, ठीक है ना, और यू बदल जाएगा। अब यू किसके लिए लगा है, सब लोगों की, यू ऑल है, इसका मतलब इस यू का क्या मतलब हो जाएगा, देम हो जाएगा, और हियर का क्या हो जाना है, यहाँ पे देयर हो जाना है। बिल सेड दैट ही वाज देयर, ठीक है ना, ही वाज देयर टू हेल्प यू ऑल, ये यू का बदलना चाहिए, गलत हो गया। बिल सेड दैट ही वाज देयर टू हेल्प अस ऑल, अस लगा दिया है तो ठीक है, ये सही हो सकता है। बिल सेड दैट ही वाज देयर टू हेल्प अस ऑल, तो यहाँ हियर लगा दिया, हियर गलत हो गया, ठीक है, देयर होना चाहिए था। अब यहाँ बिल सेड दैट ही हैड बीन नहीं है, वाज होना चाहिए था, तो ये सही है, ये गलत हो गया। आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, पूरी तरह से सही केवल बी है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26, हम मतलब आधा कर चुके हैं, अब आधा बाकी रह गया है। ही सेड टू मी, ठीक, ही सेड टू मी। अब ही सेड टू मी, देखो ये सेड पास्ट में है, प्लीज विजिट माय कंपनी, प्लीज को ध्यान रखना, ठीक। अब ये हट जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, माई चेंज हो जाएगा, टुमारो चेंज हो जाएगा। ही सेड टू मी, सेड रिक्वेस्टेड में बदलेगा, ये गलत हो गया ए वाला, तो ये डी वाला भी गलत हो गया। दो में देखो, ही सेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज कंपनी टुमारो, इसमें टुमारो लगा है, गलत हो गया, केवल ऑप्शन सी ठीक होगा। अब आ जाओ 27 पे, क्या है 27 में, आओ देखो, ही सेड पास्ट में है, हाउ क्रूएल ऑफ हिम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हाउ क्रूएल ऑफ हिम का क्या बनता है, वेरी क्रूएल ऑफ हिम, ठीक है। टू किल, इट इज वेरी क्रूएल ऑफ हिम टू किल दिस बदलेगा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, इट इज वेरी क्रूएल ऑफ हिम, तो ये हो गया ही रिमार्क दैट इट वाज वेरी क्रूएल, इसका वाज बनेगा तो इट वाज वेरी क्रूएल ऑफ हिम टू किल दिस बदल जाएगा, तो दिस का दिस नहीं रहेगा, गलत हो गया। ही रिमार्क दैट इट वाज वेरी क्रूएल ऑफ यू नहीं होगा, यू का क्या होगा, क्रूएल ऑफ हिम होगा, ठीक है, हिम लगा है तो हिम तो नहीं बदलता ना, थर्ड पर्सन है। ही रिमार्क्ड इट वाज वेरी क्रूएल ऑफ हिम टू किल दैट इनोसेंट एनिमल, ये एकदम से ठीक है। ही रिमार्क दैट इट इज़ वेरी क्रूएल ऑफ हिम, ये इज नहीं लगेगा, केवल ऑप्शन सी आपका सही हो सकता है। अब आगे आ जाओ 28 पर। 28 में क्या है जी, 28 में हाउ डिड इट गेट देयर, हाउ डिड इट, हाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डिड कहाँ जाएगा, बाद में इट पहले आ जाएगा, तो डिड का हैड हो जाएगा, इट का इट ही होगा, और डिड किस में बदल जाएगा, अब देखो डिड पास्ट इंडेफिनिट में हैड हो जाएगा, और गेट का क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा, हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, इतना ध्यान रखना होगा।
ठीक है। तो शी वांटेड टू नो ये पास्ट में है, तो शी वांटेड टू नो हाउ डिड इट, डिड का हैड होना है। शी वांटेड टू नो हैड इट, हाउ हैड, देखो हैड इट के पहले आ गया ना, जबकि इनडायरेक्ट बनाओगे तो हैड इट के बाद में चला जाना चाहिए, ये गलत हो गया। शी वांटेड टू नो हाउ इट हैड गॉट देयर भी, ठीक है, तो ये सही है आपका। डी वाले में है शी वांटेड टू नो हाउ इट गॉट नहीं है, हैड गॉट हो जाना चाहिए ना, हैड नहीं लगाया इसमें, ये गलत हो गया। आपका आंसर कौन सा हो गया, सी वाला हो गया। अब आ जाओ 29 में, देखो 29 क्या कह रहा है। 29 कह रहा है कि द आथर सेड, ये सेड लगा हुआ, द आथर सेड इट टुक मी, टुक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हो जाएगा हैड टेकन, मी बदलेगा, मी किसके हो जाएगा, आथर के अकॉर्डिंग। इट टुक तो इट हैड टेकन, मी का हिम हो गया 3 years टू फिनिश द नॉवेल, और कुछ नहीं बदलना है, यहाँ दैट लगाना है। द आथर सेड दैट इट टुक हिम, टुक का टुक नहीं हैड टेकन होना चाहिए। द आथर सेड दैट इट हैड टेकन, मी का हिम होना चाहिए था, ये गलत, ये गलत। द आथर सेड दैट इट वुड टेक, वुड कहाँ से ले आए जब लगा नहीं है, तो टुक का वुड थोड़े होता है। अब बचा ये वाला, लगा दो आप आंख मूंद के। द आथर सेड दैट इट हैड टेकन हिम 3 years टू फिनिश दिस नॉवल, डी वाला आपका आंसर एकदम करेक्ट है, क्योंकि ए बी और सी में कोई ना कोई गलती है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 30, गो अवे, भागो यहां से, ठीक है। सी सेड टू द मैन, उसने आदमी से कहा कि गो, भागो यहां से। डोंट ट्रबल योर फैमिली एनी मोर, अब अपने परिवार को परेशान मत करना। एक तो गो अवे हो गया, भागो यहाँ से, इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दिया। अब ये सेड टू ऑर्डर में बदल जाएगा। डोंट का क्या बन जाता है, फिर डोंट होता है तो यहाँ नॉट टू हो जाता है। ट्रबल योर का मतलब क्या हुआ, इस आदमी के लिए लगा हुआ, तो हिज फैमिली हो गया। अब आ जाओ, शी आस्क्ड द मैन टू गो अवे, ठीक है, आस्क्ड इंपरेटिव में काम कर देता है, चलेगा। शी आस्क्ड द मैन टू गो अवे एंड नॉट टू ट्रबल योर फैमिली, ये योर गलत हुआ इसलिए ये गलत हो जाएगा। शी आस्क्ड द मैन नॉट टू ट्रबल योर फैमिली, ये योर फिर से लगा, ये भी गलत हो गया। शी आस्क्ड द मैन नॉट टू ट्रबल योर फैमिली, कितना योर लगेगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब हो गया शी आस्क्ड द मैन टू गो अवे एंड नॉट टू ट्रबल हिज फैमिली एनी मोर, यही वाला सेंटेंस एकदम से करेक्ट होगा, तो हुआ आपका आंसर डी। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें, ही आस्क्ड मी, देखो पास्ट में है। हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, प्रेजेंट परफेक्ट में है, यू पहले आ जाएगा, आई हो जाएगा, है बाद में चला जाएगा, हैड आ जाएगा, और कनेक्टर के लिए इफ लग जाएगा, इफ आई हैड फिनिश्ड, ठीक। तो आज ही आस्क्ड मी वेदर यू बदलना चाहिए, आई हो जाना चाहिए था, ये गलत है। ही आस्क्ड मी इफ आई फिनिश्ड, अब आई फिनिश्ड नहीं होगा, देखो हैड पहले लगा दिया ना इंटरोगेटिव में, तो जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हैड बाद में चला जाएगा, बी गलत हो गया। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड, ये एकदम से ठीक है। ये देख लो, ही आस्क्ड मी आई वेदर आई फिनिश्ड पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। तो हैव यू फिनिश्ड है ना, तो इसका पास्ट परफेक्ट बनना चाहिए था, पास्ट इंडिफिनिट गलत हो जाएगा, तो डी गलत हुआ। आपका एक ऑप्शन केवल बना कौन सा, सी, केवल सी वाला सही है, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है 32 में, आई एम सॉरी, शुरू में ही भैया सॉरी, किसी बात पर बोल रहा है कोई आदमी, आई एम अनएबल टू रिपे द लोन इन टाइम, समय से मैं लोन नहीं उतार पाऊंगा, मेरे बस के बाहर है। सेड द कस्टमर ने कहा मुझे अफसोस है पर मैं टाइम से लोन नहीं पे कर पाऊंगा, तो सॉरी के बदले में हम कुछ रिग्रेट वगैरह लगाएंगे। तो अब सेड द कस्टमर, सेड लगा है तो पास्ट में होना चाहिए, द कस्टमर रिग्रेट्स प्रेजेंट में होगा, ये नहीं होगा। अब ये कस्टमर सेड हो, ये भी नहीं होगा, पहला और चौथा काट दिया। तो यहाँ है द कस्टमर रिग्रेटेड दैट ही इज अनेबल, इज नहीं होगा, ये भी कट गया। अब होगा कस्टमर रिग्रेटेड दैट ही वाज अनेबल, यही वाला लगाओ, सी वाला ठीक होगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन आपको बड़ा सा दिखता है लेकिन होता नहीं उतना ताकत, अगर आप काटो ना निशाना लगा के कि कहाँ कहाँ कमजोरी है, तो बड़े आराम से ये सब धराशायी हो जाते हैं। अगला देखो, नितिन सेड पास्ट में, व्हाट अ प्लीजेंट एटमॉस्फेयर दिस प्लेस हैज, जिसका क्या हो गया, दैट हो जाएगा, हैज का हैड हो जाएगा, दिस प्लेस हो जाएगा, दैट प्लेड हैड। व्हाट अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर का मतलब होगा अ वेरी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। अब आ जाओ, नितिन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी की बात है, दैट, ये दैट कनेक्टर है और ये दैट किसका हुआ, दैट का बना, दिस का बना हुआ है, ठीक है। तो दैट प्लेस वाज नहीं हैड होना चाहिए था। बी में है नितिन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट,
दैट होना चाहिए ना, 2 दैट लगेगा, एक दैट कनेक्टर हो जाएगा, एक दिस का दैट हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। नितिन एक्सप्लेन विद जॉय दैट प्लेस हैड अ वेरी प्लेजेंट एटमॉस्फियर, ये एकदम से करेक्ट हुआ। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी की बात हो गई। कनेक्टर ये दैट कौन सा हो गया, कनेक्टर हो गया। और ये वाला दैट कौन सा, ये इस दिस वाला दैट है, दिस का दैट बना है, ये हो गया। और ये हैड क्या है, ये इस हैज़ के बदले में लगा, हैव का हैज़ का हैड हो गया। अ प्लेजेंट एटमॉस्फियर, सी एकदम करेक्ट है। अब आगे देखना चाहो तो मैं बता सकता हूँ कि नितिन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट व्हाट अ प्लेजेंट, अब व्हाट अ प्लेजेंट एटमॉस्फियर का व्हाट अ प्लेजेंट एटमॉस्फियर नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी में नहीं रहेगा, असर्टिव में बदल जाएगा। आपका केवल सी आंसर सही हो सकता है। अब आ जाओ 34। आरती सेड, पास्ट में है, आई कौन हो गया, आरती। सी एम का क्या हो गया, वाज। इन हरी टूडे का दैट डे। आरती सेड दैट सी वाज इन हरी दैट डे, एकदम से करेक्ट हो गया। आरती सेड दैट आई वाज, आरती का बदलेगा आई। आरती सेड दैट सी वाज इन हरी टूडे नहीं होगा, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। आरती सेड दैट सी इज नहीं होगा, गलत हो गया। ठीक, केवल एक ऑप्शन बचा ए वाला। आगे आ जाओ 35 में क्या कर रहे हैं, दे सेड पे ध्यान रखना। वी कौन हो जाएगा, वी हो जाएगा दे। आर का क्या हो गया, वर हो गया। प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट मैच, तो दे सेड दैट दे आर प्रैक्टिसिंग, आर बदलेगा। दे सेड दैट वी वर, वी नहीं होगा, वी का दे होगा। दे सेड दैट दे वर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट मैच, ये ठीक है। दे सेड दैट, ये दैट लगाना चाहिए ना जी, दैट लगा ही नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक, केवल ऑप्शन सी सही होगा। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36। क्या है 36 में, ही सेड, ये सेड लगा। मे यू लिव लॉन्ग, जुग जुग जियो बच्चा, 100 साल जियो, 200 साल जियो, 500 साल जियो, ठीक है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढने पर भी मिलोगे नहीं। ठीक, आगे आ जाओ 36 क्या कह रहा है, 36 सेड, ये देखना, ध्यान रखना, पास्ट में है। और मे यू लिव लॉन्ग क्या हो गया, ये आशीर्वाद दिया जा रहा है किसी को, किसी के लिए प्रार्थना की जा रही है। देखते हैं कौन सा मिलता है। ही सजेस्टेड दैट, ये सुझाव नहीं है जी, दुआ प्रार्थना है। और डिक्लेयर्ड दैट, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन आपके पास है प्रेड के, तो प्रेड फॉर, ही प्रेड फॉर माई लॉन्ग लाइफ, ये तो ठीक है। और लिखा है ही प्रेड दैट माई लाइफ मे बी लॉन्गर, तो ये मे भी नहीं होगा, माइट भी होता, मे का माइट बन जाएगा। लेकिन सबसे सुटेबल क्या है, सेंस किस में आ रहा है, ही प्रेड फॉर माई लॉन्ग लाइफ, उसने मेरी दीर्घायु के लिए प्रार्थना की, सबसे सुटेबल यही होगा, बी वाला आंसर है। ठीक, आ जाओ अब 37 में। क्या 37 में कह रहे हैं, देखो 37 कह रहा है कि व्हेन डिड यू मीट माई ब्रदर, व्हेन इंट्रोगेटिव से शुरू हो रहा है, व्हेन का व्हेन ही होगा, डिड का हैड बदल जाएगा, यू किस में चेंज हो जाएगा, जिससे कहा गया होगा मी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, माई ब्रदर किसके लिए, सी के लिए, हर ब्रदर हो जाएगा। तो सी वांटेड टू नो, ये हो सकता है इंट्रोगेटिव में वांटेड टू नो लगता है कि व्हेन डिड आई, जब देखो इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये डिड यहाँ से हट जाता है, ये बाद में जाएगा। और वैसे भी डिड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट हो जाएगी। तो सी आस्क्ड मी व्हेन आई मेट माई ब्रदर नहीं, हर ब्रदर, उसके भाई से मिला हूँ, ठीक, ये भी गलत। सी आस्क्ड मी व्हेन आई हैड मेट, तो डिड का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है। आई हैड मेट हर ब्रदर, माई का हर हो गया, तो ये सी वाला एकदम से ठीक है। सी वांटेड टू नो व्हेन हैड आई, देखो अब देखो यहाँ भी हैड पहले लगा दिया ना, तो ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर केवल होगा सी होगा। ठीक, आगे आओ 78। क्या कह रहे हैं, रूबी रिक्वेस्टेड मी, तो प्लीज लगने का। टू लेंड का मतलब क्या हुआ, प्लीज लेंड। हर का मतलब क्या हुआ, मी। प्लीज लेंड मी, अब ये क्या लिखा है 1000 रुपीज़, नेक्स्ट डे का टुमारो लगेगा, तो नेक्स्ट डे में ये देखो नेक्स्ट डे लगे हैं, दोनों काट दो। अब यहाँ लिखा रूबी सेड टू मी प्लीज लेंड हर नहीं, हर की जगह मी आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो रूबी सेड टू मी प्लीज लेंड मी, अब ये वाला सही हो गया, टुमारो भी लगा है इसी में। ठीक, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 में क्या हुआ कि यू हैड बेटर, यहाँ क्या होगा, यू हैड बेटर, एडवाइस के लिए दिया है। लीव द डॉग एलोन, ठीक है, ये एलोन होना चाहिए, एलोंग गलत लिखा दिया है। क्या होगा, लीव द डॉग एलोन है, ठीक है, नीचे देखो ऑप्शंस में एलोन लिखा हुआ है, कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो यू हैड बेटर टू लीव द डॉग एलोन, मैन सेड, मैन ने कहा, तो एडवाइस दी है, द मैन सेड टू मी, ठीक है, सेड नहीं है, ये एडवाइस है। टोल्ड मी ये भी नहीं होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब गलत हो जाएगी, क्या होगा, एडवाइज्ड मी टू लीव द डॉग एलोन, ये वाला हमारा सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे।
ठीक, अब आगे आ जाओ। द मैन सेड आई शुड लीव द डॉग। हाँ, अगर सी वाला ना होता, ये ना होता तो हम इसको सही कर लेते, लेकिन चूंकि सी वाला है इसलिए डी वाले की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, एडवाइस में हम शुड का प्रयोग, हालांकि शुड से एडवाइस दी जाती है, लेकिन टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जब मेन वर्ब एडवाइज्ड लिखी होती है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 में। सी रिक्वेस्टेड द बॉयज टू लिसन टू व्हाट शी वाज सेइंग। उसने बच्चों से रिक्वेस्ट किया कि मेरी बात सुनो जो मैं कह रही हूँ। ठीक है, अब एक प्लीज लगा हुआ है, ये हो सकता है। तो सी सेड टू द बॉयज प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। तो आई एम, देखो वाज का आई एम हो गया, ठीक है, और सी का आई हो गया, ये भी ठीक है। टू लिसन टू लगा हुआ है, प्लीज लिसन, ये प्लीज की जगह पे क्या हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया। तो ए वाला ऑप्शन एकदम ठीक है। और आगे देख लो, आई सेड टू द बॉय, आई क्यों बोलेगा जब सी दिया हुआ है यहाँ पर, तो रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट थोड़े बदल जाएगा। अब यहाँ लिखा सी सेड बॉयज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, इसमें रिक्वेस्ट कहाँ है, इसमें प्लीज तो आया नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सी सेड आई रिक्वेस्ट यू, नहीं बल्कि आई रिक्वेस्ट यू की जगह पर क्या यूज किया जाएगा, डायरेक्ट में प्लीज। ठीक है, तो और यहाँ पे आई वाज सेइंग नहीं, आई एम सेइंग होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। केवल एक ऑप्शन वही ए वाला बचा है आपके पास। अब आ जाओ 41 क्या कह रहा है कि सी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, इस ड्रेस में मैं कितना गंदा लगता हूँ। ठीक है, तो मत पहनो, फेंक दो। ओके, फेंक मत दो, किसी को दे दो। सी सेड, देख रहा है ये पास्ट में है, एक्सक्लेम्ड हो गया दैट। हाउ अगली का मतलब वेरी अगली, यहाँ क्या होगा, आई लुक मतलब क्या हुआ, तो सी ने कहा है तो क्या होगा, सी और लुक का लुक्ड हो जाएगा। सी लुक्ड वेरी अगली, सी लुक्ड वेरी अगली इन दिस का दैट हो जाएगा। तो इतने पर ध्यान रखो। सी एक्सक्लेम्ड दैट, हाउ अगली का हाउ अगली नहीं होगा, वेरी अगली हो जाएगा, तो ए वाला गलत हो गया। सी एक्सक्लेम्ड दैट सी लुक्ड वेरी अगली इन दिस, दिस का दैट होना चाहिए था, गलत हो गया। सी एक्सप्रेस्ड हाउ अगली, हाउ अगली नहीं होता जी, हाउ अगली को चेंज करके वेरी अगली बना दिया जाता है। सी एक्सक्लेम्ड दैट सी लुक्ड वेरी अगली इन दैट ड्रेस, यही डी वाला एकदम से करेक्ट आया, सारे पैरामीटर पे खरा, 24 कैरेट शुद्ध सोना। ठीक है, आगे आ जाओ। 42 ही सेड, ही ने कहा आई इंटेंड टू लीव फॉर दिल्ली टू नाइट। आई इंटेंड का मतलब अपना इरादा, यहाँ दैट लगा दोगे। आई कौन हो गया, ही हो गया, ध्यान रखना, ये आई कौन है, स्पीकर ही हो गया। इंटेंड को क्या करोगे, इंटेंडेड टू लीव दिल्ली टू नाइट का क्या हो गया, दैट नहीं हो गया, या तो इंटेंडेड हो गया या तो फिर माई इंटेंशन से बनाया जाएगा। क्लियर, देखो ही सेड दैट ही इंटेंडेड, इंटेंडेड होना चाहिए था ना, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, इंटेंडेड, ये गलत हो गया। ही सेड दैट ही शुड इंटेंड, ये शुड इंटेंड नहीं होगा। ही सेड दैट ही इंटेंडेड, ये ठीक है, ही इंटेंडेड टू लीव फॉर दिल्ली टू नाइट, ओहो टू नाइट से गलत हो गया। अब आगे जाओ, ही सेड दैट हिज इंटेंशन वाज टू लीव फॉर दिल्ली दैट नाइट, ये ठीक हो गया। एग्जैक्टली हु बहू नहीं बना है लेकिन सेंस में ठीक है। आई इंटेंड का मतलब क्या हुआ, हो जाएगा हिज इंटेंशन वाज, लेकिन आई इंटेंड का इंटेंडेड ये बनता तो है इंटेंडेड, लेकिन टू नाइट भी हमको चेंज करना चाहिए था, इसलिए ये तीनों टेक्निकली गलत है, इनमें ग्रामर गलत है। ग्रामर गलत होने पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे, सेंटेंस का सेंस इसमें ठीक ठीक कन्वे किया जा रहा है और बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के, तो योर आंसर शुड बी डी। ठीक है, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, ही सेड, ही ने कहा कि द सनराइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, नो चेंज इज पॉसिबल, केवल दैट लगाओ। ही सेड दैट सनराइज्ड नहीं होगा, सनराइजेज इन द ईस्ट, ही सेड दैट द सनराइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। ही सेड दैट सन रोज और सन विल राइज नहीं होगा, केवल एक ऑप्शन बी वाला सही होगा, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ में कुछ चेंज ही नहीं किया जाता जी। अब आ जाओ 44 पे। 44 में क्या हुआ, किरण सेड टू मी, किरण ने मुझसे कहा, डिड यू सी, डिड हैड हो जाएगा, यू कौन है, मैं हूँ, आई, तो क्या हो गया, इफ आई हैड सीन, डिड का हैड हो जाएगा। द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में बदल सकते हो, नहीं बदलो तो ना बदलो, कोई बात नहीं। तो किरण आस्क्ड मी इफ आई सा, इफ आई सा नहीं जी, यहाँ क्या होना चाहिए था, डिड है तो हैड सीन होना चाहिए था ना, तो ये ए गलत हुआ। किरण आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन, यहाँ तक ठीक है। द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट, ये एकदम से ठीक है। अब आगे देखो क्या गलती है और में आ रही है, तो किरण आस्क्ड मी, यहाँ इफ तो लगना चाहिए था, और दूसरी बात आई के पहले हैड लगा दिया, ये दोनों गलतियाँ हैं। किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन, यहाँ तक ठीक है। द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट होना चाहिए था,
ठीक है। तो इसमें बना चेंज लास्ट नाइट को बदला नहीं है, तो सही ये भी है, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस लेने की बात करो तो लास्ट नाइट को अगर जिसमें प्रीवियस नाइट चेंज कर दिया गया है वो बेटर आंसर होगा। हाँ, ग्रामर के साथ कोई समझौता नहीं, ग्रामर दोनों में सही है, बी वाले में भी ग्रामर सही है और डी वाले में भी ग्रामर सही है। तो हम प्रेफरेंस देख लेते हैं कि लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में चेंज करना चाहिए था। ठीक है, तो चाहिए था, इसलिए ये वाला आंसर सही होगा। ठीक, बी और डी में बी जीता बाजी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 45 पे। द टेलर से, एक टेलर है, उसने कहा, हिम से कहा, क्या कहा कि विल यू हैव दिस सूट रेडी बाय टुमारो इवनिंग। तो देखना ये टुमारो चेंज होगा, ठीक है, और विल का वुड हो जाएगा, यू का हिम हो जाएगा ही, और हैव का हैड हो जाएगा। तो अब हैव का हैड नहीं होगा, विल लगा हुआ ना, तो वुड हैव हो जाएगा, हैव नहीं चेंज करना है, ठीक है, हैव रहेगा। विल का वुड हो जाएगा बस। ठीक, अब आगे आ जाओ, आंसर देखो। द टेलर आस्क्ड हिम दैट, देखो आस्क्ड के साथ दैट नहीं लगता, कटा। द टेलर आस्क्ड हिम इफ, ठीक है, ही लग ठीक है, वुड ठीक है, हैड नहीं होगा, वुड के साथ हमेशा हैव लगेगा, ठीक है, केवल हैव होता तो हैड होता, लेकिन विल के साथ वुड हो गया, वुड का, अब वुड के साथ में हैड नहीं लगेगा, हैव लगेगा। सी में द टेलर आस्क्ड हिम इफ ही वुड हैव द सूट रेडी बाय द नेक्स्ट इवनिंग, ये ठीक है, ये आंसर सही है। द टेलर आस्क्ड हिम इफ ही वुड हैव द सूट रेडी बाय टुमारो, टुमारो नहीं था ना, ये टुमारो का बदलना चाहिए था, टुमारो इवनिंग का, ठीक है, इसलिए ये हो गया। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 जी, ठीक है, तो 46 है, ही सेड टू मी, ये पास्ट में है, आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर। आई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, हैव का हैड हो जाएगा, ऑफन टोल्ड यू, यू कौन हो गया, मी हो गया, ठीक, बाकी सब सही है। तो दोबारा कोई बात दोबारा याद दिला दी जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा रिमाइंडर, लेकिन टोल्ड से भी काम चल जाएगा, देखते हैं किसमें सही होगा। तो ही टोल्ड मी दैट, ही हैज़ नहीं होगा, गलत हो गया। ही टोल्ड मी दैट आई हैड, आई का ही हो जाएगा, ये दोनों गलत हो गए। ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर, ये एकदम से ठीक है, हर चीज़ बदली गई है। ही सेड टू मी दैट ही ऑफन टोल्ड मी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ठीक है, ये भी सही है। तो अब आपका सी और डी दोनों सही मिल रहे हैं। तो जब सी और डी दोनों सही मिलेंगे तो हमें प्रेफरेंस देना पड़ेगा, प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि यहाँ पर सेड टू ठीक है या रिमाइंडेड ठीक है। तो इनमें चूँकि पिछली बात आपको याद दिलाई जा रही है, बेटर रिपोर्टिंग वर्ब के बिहार पे, मतलब सेड टू इज मतलब कॉमन, एक जनरल रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिमाइंडेड इज स्पेसिफिक। तो ऑन द बिहाफ ऑफ बेटर रिपोर्टिंग वर्ब सी इज डिक्लेयर्ड टू बी बेटर देन ऑप्शन डी। तो सी को डी से बेटर ऑप्शन माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यह रिमाइंडेड लिखा हुआ था, ऑप्शन वो ज़्यादा सटीक इनडायरेक्ट बना रहा है, ठीक है, इस वजह से। अब आ जाओ 47 पे। पवन सेड टू मी, ये सेड पास्ट में है, इफ लगा, तो ये इफ कंजंक्शन है, ऑलरेडी लगा है, यहाँ आपको इफ हटाना नहीं है, बल्कि इसकी जगह दैट लग जाएगा, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ रहेगा, आई बदल जाएगा, पवन के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ही का हर्ड हो जाएगा, आई पवन हो गया, ही हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, फोन यू कौन हो गया, मैं हूँ, मी हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, पवन टोल्ड मी, यहाँ तक तो ठीक है, दैट इफ ही हर्ड एनी न्यूज, अभी ठीक है। ही विल फोन मी, गलत हो गया। पवन टोल्ड मी दैट इफ ही हियर का हर्ड हो जाएगा। पवन टोल्ड मी इफ ही हैड हर्ड, अब आई हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हैड हर्ड क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। अब यहाँ देखो, पवन टोल्ड मी दैट भी लगा, ठीक है, इफ भी लगा, और ही हर्ड ये भी ठीक है, एनी न्यूज, ही वुड भी लगा, ठीक है, फोन मी, अब एकदम डी वाला करेक्ट हुआ। अब आ जाओ 48 पे। क्या है 48 में, 48 कह रहा है, द टीचर सेड टू महेश, टीचर ने महेश से कहा कांग्रेचुलेशंस, मतलब क्या होगा, कांग्रेचुलेशंस कहाँ चली जाएगी, सेड में। विश यू सक्सेस इन लाइफ, भगवान तुम्हें जीवन में सफल करें, हमेशा सफल करें। तो देखो इसको हम लोग इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक। तो अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में देखो क्या लिखा हुआ है,
ऑप्शन ए में पहले देखो करना क्या होगा, कांग्रेचुलेशन का कांग्रेचुलेटेड हो जाएगा, विश्ड का एंड विश्ड, कांग्रेचुलेशन में और ये एंड कनेक्ट करके इसकी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी जाएगी रिपोर्टिंग के रूप में। द टीचर कांग्रेचुलेटेड महेश एंड सेड, यहाँ तक तो ठीक है। विश यू, अब देखो ये विश यू सक्सेस नहीं होगा ना, ये जो उन्होंने बोला है हूबहू ऐसे नहीं बोला है, बोलना है तो हमें क्या होगा एंड विश्ड, एंड ये एंड सेड विश नहीं, एंड विश्ड हो जाएगा यहाँ पे और यू बदल जाएगा ना, यू महेश के लिए लगेगा, ठीक है। तो यही वाला गलत हो गया। अब टीचर विश्ड कांग्रेचुलेशन, अब कांग्रेचुलेशन थोड़े ना विश की जाती है, कांग्रेचुलेटेड होता है, विश अलग है, कांग्रेचुलेशन अलग है, विश अलग है, एक साथ दोनों नहीं लगाओगे। द टीचर सेड कांग्रेचुलेशन, नहीं भाई सेड कांग्रेचुलेशन नहीं होता, कांग्रेचुलेटेड होता है, ठीक। तो टीचर कांग्रेचुलेटेड महेश, एक बात हो गई, एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ, ये डी वाला ठीक है, क्लियर हो गया। क्यों हुआ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। यहाँ देख लो, द टीचर सेड कांग्रेचुलेशन, सेड कांग्रेचुलेशन नहीं होता, इसकी जगह कांग्रेचुलेटेड लिखा जाता है, ठीक। अब आओ 49 पर, एक क्वेश्चन इसके बाद और बचेगा। 49 है, ही सेड टू मी, ये देखो सेड टू हो गया, आई एक्सपेक्ट मतलब क्या हुआ, आई बदल जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ही, और एक्सपेक्ट का क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड, यू कौन हो गया लिसनर मी, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना है। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड एक्सपेक्टेड, आई एक्सपेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट तो नहीं बनेगा, एक्सपेक्टेड है तो इसका एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेड सेकेंड फॉर्म में चाहिए था, तो ये हैड की वजह से गलत हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी, ठीक है, ये ठीक है। एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द फंक्शन, ये तो एकदम से ठीक है। यहाँ देखें, ही टोल्ड मी दैट ही हैड एक्सपेक्टेड, ये हैड एक्सपेक्टेड गलत हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट आई, अरे भैया आई नहीं, ही एक्सपेक्टेड हो जाएगा, और ये यू भी चेंज होना चाहिए था। तो ए, सी और डी में कोई ना कोई गलती निकली, केवल बी वाला 100% करेक्ट निकला। तो अब आ जाओ आज का क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। आगे आ जाओ, दिनेश आस्क्ड, दिनेश ने कहा कि आर यू गोइंग टू द पार्टी टुमारो एलिजा, किससे पूछा, ये नाम मिल गया एलिजा, आर यू गोइंग टू द पार्टी टुमारो, यहाँ आपको टुमारो बदलना पड़ेगा, यू बदलना पड़ेगा, आर यू गोइंग का वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा, और दिनेश स्पीकर है। आगे आ जाओ, दिनेश आस्क्ड वेदर एलिजा वाज, नहीं भाई दिनेश आस्क्ड एलिजा, एलिजा को कहाँ ले आना है, इधर लगाना है, किससे किससे बात हुई हमें पहले बताना पड़ता है। तो दिनेश आस्क्ड एलिजा, ये ठीक है। वेदर यू आर, अब देखो यू नहीं, यू का यू आर नहीं होगा, सी वाज हो जाएगा जी, कितनी देर से यही बात बता रहे हैं। दिनेश आस्क्ड एलिजा वेदर सी वाज गोइंग, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका एकदम ठीक हो। यहाँ आ जाओ, देखो आर यू गोइंग टू, आर यू गोइंग इनडायरेक्ट में आर यू गोइंग थोड़े रह जाता है, तो ये हुआ आपका डी बी गलत, क्वेश्चन 50 का सी सही हुआ। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। आज का जो सेशन था उसमें हम लोगों ने क्या किया, 50 क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, और 30 क्वेश्चन हमने आप लोगों को कल कराए थे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन ये हो गया, कुल आपको 80 क्वेश्चंस हम करा चुके हैं, जिसका आपको PDF भी मिल गया है और डिस्कशन भी मिल गया है। आई थिंक कि 30 क्वेश्चंस आर इनफ, ठीक है। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और कराऊंगा फिर जब कोई नज़दीक आएगा एग्जाम वगैरह। फिलहाल आप लोग ये 80 क्वेश्चंस पर अपनी प्रैक्टिस 1 बार 2 बार 3 बार करिए। नेक्स्ट सेशन हमारा किस पर होगा, सेम इसी तरह से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर काम करने वाले हैं। तो ये जो हमने कोशिश की, जो हमने ये सेशन चलाया, नरेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, उस पर आपको 70-80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई, हूबहू ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई थी। और ये जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बनाए थे, नहीं, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी, और आपने देखा कि सारी की सारी स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही है, बड़े आराम से हो जा रही है। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर लेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक। तो ये आपके लिए था, और नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे एक्टिव पैसिव के साथ। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।